हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में तोरण के बारे में बताया था। आइए आज कैलाश जी के कलम से जानते हैं सासू माँ के द्वारा दूल्हे का आरता। बंधु शीश पर जल से भरी घाघर लिए महिला सन्मुख आ जाए तो उसे अच्छा शगुन मानते हैं। जल क्रोध की अग्नि को शांत करने वाला तत्व माना गया है। घर आए हुए अतिथि को सबसे पहले जल पिलाते हैं। जल या जल से भरे पात्र को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सासू माँ जल का कलश लेकर सन्मुख आती है और दूल्हे राजा अपने अच्छे शगुन से खुश होकर उस घाघर में उपहार स्वरूप कुछ मुद्रा डालता है। राजा महाराजा अपने गले से हीरे मोती की माला तक कलश के ऊपर चढ़ाते थे। इस कलश की शगुन रस्म अदायगी के बाद सासू माँ द्वारा जमाई राजा की थाल में रखे कंकु से तिलक करती है, अक्षत लगाती है और फिर तेल का दीपक जला आरता करती है। यह आरता इसलिए करती है कि दूल्हे राजा सज धज कर पूरे गांव में घूमते हुए आए हैं। रास्ते में हर प्रकार की नजर ने उन्हें देखा है। किसी की नजर अच्छी है, किसी ने बुरी नजर से भी देखा होगा। किसी ने देखकर कहा होगा कितना सुंदर है। किसी कुंवारी ने अपने लिए चाहा होगा। किसी की नजर लगी होगी तो सासू माँ जमाई राजा की तेल से भीगी कपास की बत्ती को दीपक में रखकर जलाती है और आरती उतारकर नजर उतारती है। इस नजर उतारने को ही आरता कहते हैं। फिर थाल में रखी राई लूण जो आरती के समय घुमाने से उस पर उसर गई है, उसे चारों दिशा में फेंकती है। बंधुओं, आपने हमारी मातृ शक्ति को बच्चों की तेल की बत्ती को उसार कर उसे जलाकर नजर उतारते देखा होगा। उसारी गई बत्ती यदि नजर लगी होती है तो तड़तड़ की आवाज के साथ जलती है और बिना उसारी बत्ती साधारण रूप से जलती दिखाई देती है। अब आरता के बाद जब जल के लोटे से दूल्हे राजा के दाएं और बाएं और थोड़ा थोड़ा जल डाला जाता है, इसे बुरी नजर का असर समाप्त हो शीतल हो जाता है, इसलिए दोनों ओर जल डाला जाता है। ये सारे रीति रिवाज संस्कार तोरण के नीचे रखी गई चौकी पर दूल्हे राजा के किए जाकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। इसके बाद वधू को बुलाया जाता है और वधू को सबकी साक्षी में वर को स्वीकार करने की स्वीकृति माला पहना ली जाती है। एक दूसरे को स्वीकार करने या अपनाने की स्वीकृति को ही हमने वरमाला का नाम दिया है। बंधुओं, वरमाला पहनने मात्र से दोनों पति पत्नी की मान्यता नहीं मिलती। हमारे सनातन धर्म में अग्निदेव की साक्षी में वैदिक मंत्रोच्चारण से 33 कोटि देवताओं का आह्वान कर उनकी उपस्थिति में हवन कर अग्नि यानी हवन वेदी की परिक्रमा यानी कि फेरे लेने के बाद कुछ वचन एक दूसरे से लेने देने के बाद ही पति पत्नी को मान्यता मिलती है। इसका विस्तार से विवरण फेरों के समय समझाने का प्रयास करूंगा। वरमाला के बाद दुल्हन दूल्हे राजा को उस कक्ष में ले जाती है जहां गणपति की स्थापना की हुई होती है। दोनों वहां ढोक लगते हैं और फिर दूल्हे राजा बाहर बारातियों और परिजनों के पास आ जाते हैं। बंधुओं, बारात तोरण द्वार पर आ गई है। दादाजी, पिताजी आपने नए बनने जा रहे ब्याइयों को माला पहना और हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं। शेष सभी परिजन बारातियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बैंड बाजे वाले एक साइड में खड़े होकर बैंड पर धुन बजा रहे हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सभी बाराती दरवाजे के बाहर ही बिछाई गई खाटों पर बैठते हैं। दूल्हे राजा की घोड़ी आगे आती है और ऊपर बताए अनुसार तोरण मारा जा रहा है। घोड़ी से दूल्हे राजा उतरकर तोरण के नीचे रखी गई चौकी पर खड़े होते हैं। जैसे ही घोड़ी से दूल्हे राजा उतरते हैं, उससे तुरंत दूल्हे का छोटा भाई या अन्य जो शीघ्र विवाह करने का इच्छुक हो घोड़ी पर चढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसका विवाह शीघ्र हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। चौकी पर खड़े दूल्हे राजा को विद्वान पंडित ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं। दादाजी
एक सोने की चेन माला पहनाकर दूल्हे राजा का स्वागत कर रहे हैं। ऊपर बताए अनुसार सासू माँ द्वारा आरता करना, नजर उतारना और वधू द्वारा वरमाला पहनाने के रीति रिवाज होते हैं। बंधुओं, पिछले अंक में मैंने बताया था कि लाड़ी अब तक लाड़ी ही कहलाई जा रही, जबकि लाड़ा घर से निकासी के वक्त ही दूल्हे राजा हो गए थे। तोरण पर वरमाला पहनने के बाद लाड़ी दुल्हन कही जाने लगी। आगे अभी इन्हें बिंद बिंदड़ी बनना है, वो कब बनेंगे आगे बताऊंगा। अभी सभी बारातियों को भोजन जिमाना है। एक बहुत ही मन भावन दृश्य और उसके बाद के रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।